दोस्तों, आज हम उस चीज पर बात करेंगे जिसके बिना भोजन बेस्वाद होता है और वह चीज है नमक। आप सोच रहे होंगे इस साधारण चीज पर क्या बात करना, पर क्या आप जानते हैं नमक की सही मात्रा और नमक का सही चयन का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। अगर आप स्वाद के साथ सेहत भी चाहते हो तो हमारे भोजन में हमें जिस नमक का इस्तेमाल करना चाहिए वह है सेंधा नमक। इसे पहाड़ी नमक, लाहौरी नमक, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या उपवास का नमक भी कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने आहार में समुद्री यानी सफेद आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट का प्रयोग करते हैं, जो दिखने में तो सफेद और चमकदार होता है लेकिन केमिकल युक्त और रिफाइंड होता है, जिसमें कोई भी मिनरल्स नहीं रहते हैं। आयुर्वेद में सेंधा नमक को लवण श्रेष्ठ कहा गया है। चरक संहिता, वाग्भट संहिता में सेंधा नमक के बारे में कहा गया है, रोचनम दीपनम वृक्षम चक्षुषम अविदाही त्रिदोषग्नम समधुरम सेंधवम लवणोत्तमम। यह सेंधा नमक रोचनम अर्थात भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, दीपनम अर्थात अग्नि का दीपन करता है जिससे भूख लगती है और आहार का पाचन अच्छे से होता है, वृक्षम यानी शुक्र धातु को बढ़ाता है जिससे इनफर्टिलिटी में काम करता है, चक्षुषम अर्थात आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है, अविदाही यानी जलन को रोकता है जिससे एसिडिटी, हार्टबर्न की समस्या नहीं होती है, त्रिदोषग्नम अर्थात वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों का शमन करने वाला अर्थात इन्हें संतुलित करने वाला होता है, समधुरम यानी स्वाद में हल्का मीठा होता है, सेंधवम लवणोत्तमम अर्थात सभी लवणों में यह सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सेंधा नमक पूरी तरह से नेचुरल है, यह कोई भी केमिकल प्रोसेस से नहीं बनता। नाम ही रॉक सॉल्ट होने से इसमें बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस आदि। अब आप सोचोगे कि सेंधा नमक में इतने सारे महत्वपूर्ण घटक होने के बावजूद हम समुद्री नमक का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो यह सस्ता होता है और साथ ही सी सॉल्ट में आयोडीन होता है और हमारे माइंड में यह फिक्स किया गया है कि आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि हमारे शरीर को आयोडीन की डेली रिक्वायरमेंट सिर्फ 150 माइक्रोग्राम होती है, जिसके अभाव में गॉइटर या घेंगा होता है। लेकिन यह भी आपको बहुत कम देखने मिलेगा। हजारों लाखों व्यक्तियों में से एक आध व्यक्ति को ही गॉइटर या घेंगा की समस्या होती है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि आयोडीन के अति सेवन से कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं होती है जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म या थायराइड कैंसर आदि। खास तौर पर महिलाओं में आजकल थायराइड की समस्या इस टेबल सॉल्ट के अति प्रयोग से काफी बढ़ रही है और पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या भी काफी देखने मिल रही है। देखा जाए तो थायराइड के लिए आयोडीन की कुछ हद तक जरूरत होती है और प्रेग्नेंट लेडीज में यह रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ भी जाती है, लेकिन हमारी यह रिक्वायरमेंट डेयरी प्रोडक्ट्स और सब्जियों से पूरी हो सकती है जैसे दूध, दही, पनीर, चीज, बीन्स, आलू, केला, पाइनएप्पल, बेरीज आदि फ्रूट्स। लेकिन आयोडीन का एडवर्टाइजमेंट के जरिए बोलो या किसी और तरीके से हम पर इतना असर हो गया है कि हम इसका ओवरडोज करने लगे हैं। ज्यादा नमक खाने से उम्र के पहले बाल सफेद होने लगे हैं, हार्ट की समस्याएं बढ़ रही है क्योंकि हार्ट पर दबाव बढ़ता है। हाइपरटेंशन का एक कारण आर्टिफिशियल नमक का अधिक सेवन भी माना गया है। किडनी पर दबाव पड़ता है, कब्ज, गैस की समस्या बढ़ती है, वजन बढ़ता है, यहाँ तक कि नमक के ज्यादा सेवन से हड्डियां भी गलने लगती। नमक कोई भी हो, जरूरत से ज्यादा सेवन हानिकारक ही होता है, लेकिन समुद्री नमक ज्यादा नुकसान करता है। साथ ही समुद्री नमक में मिनरल्स तो होते नहीं है, पर कई बार माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि आयोडीन के लिए टेबल सॉल्ट जरूरी है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेली सोडियम क्लोराइड और आयोडीन की पूर्ति के लिए 5 ग्राम नमक पर्याप्त होता है। और अगर आप बाजार के वड़ा पाव, बर्गर, समोसा, सॉस, अचार या अन्य कोई प्रोसेस फूड या सेव, चूड़ा, खाकरा और भी कोई नमकीन अगर आप आपके डाइट में ले रहे हो तो इसमें टेबल सॉल्ट होता ही है और आपको अलग से आयोडीन की जरूरत नहीं होती है। और अगर आपको लगता है कि आप बाहर का खाना नहीं खाते हैं तो आयोडाइज्ड सॉल्ट को सिर्फ अपने कुकिंग के लिए इस्तेमाल करिए, ऊपर से छिड़कने के लिए सेंधा नमक या काला नमक का प्रयोग करिए। अब हम जानते हैं सेंधा नमक के फायदे। आज सिर्फ आयुर्वेद में नहीं, मॉडर्न साइंस में भी सेंधा नमक को काफी महत्व दिया गया है।
बाकी नमक की तुलना में इसमें सोडियम क्लोराइड कम होने से इसका मेटाबॉलिज्म भी आसानी से होता है और पीएच भी बैलेंस रहता है। सेंधा नमक डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है और शरीर फिट रहता है। आजकल हम देखते हैं बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कब्ज की समस्याएं काफी होती है, जो सेंधा नमक के प्रयोग से दूर हो सकती है, क्योंकि इससे वाटर रिटेंशन कम होता है, जिससे इंटेस्टाइन की मूवमेंट आसानी से होती है। पाचन बेहतर होने से कब्ज गैस की समस्याएं नहीं होती है। व्रत उपवास में भी हम सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि व्रत उपवास में मिनरल्स लॉस हो सकता है, जो कि सेंधा नमक के प्रयोग से नहीं होता है। सेंधा नमक मांसपेशियों की ऐंठन को दूर करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होने से मसल क्रैम्प की समस्या दूर होती है। संधिवात, गठियावात में अगर हम सेंधा नमक का उपयोग करते हैं तो दर्द में भी काफी राहत मिलती है। थ्रोट रिलेटेड इश्यूज में सेंधा नमक काफी बेनिफिशियल होता है। अमेरिकन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर आपको गले से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे सोर थ्रोट, गले में दर्द, सूजन, सूखी खांसी, तो आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर गरारे करने से खराश और खांसी में राहत मिलती है। सेंधा नमक के पानी से कुल्ला करने से मसूड़ों में दर्द, सूजन और पायोरिया की समस्या में राहत मिलती है। आयुर्वेद में दूध और नमक का सेवन विरुद्धान माना गया है, इसीलिए कहते हैं कि दूध और नमकीन साथ में नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसको अपवाद सेंधा नमक है, क्योंकि इसका विपाक अर्थात पाचन होने पर यह मधुर होता है। अगर आप समुद्री नमक की चमक को देखोगे जो कि प्रोसेस से आई है, तो अपनी चमक गवा दोगे। सेंधा नमक के प्रयोग से स्किन की समस्याएं नहीं होती है, यह चेहरे की चमक बढ़ाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने से यह टॉक्सिन्स को शरीर के बाहर निकालता है। सेंधा नमक शरीर को ऊर्जा देता है, यह निगेटिविटी को बाहर निकालने की ताकत रखता है, जिससे इंसान मानसिक रूप से मजबूत होता है और उसका तनाव, स्ट्रेस कम होने में भी काफी मदद मिलती है। वास्तुशास्त्र में भी सेंधा नमक को काफी माना गया है। कहते हैं कि घर के चारों कोनों में हफ्ते में एक बार अगर सेंधा नमक रात भर रख दे और उसे अगले दिन बहते पानी या टैप वाटर में बहा दे, तो यह घर की निगेटिविटी को दूर करता है। आजकल सेंधा नमक से बने लैंप भी मिलते हैं, जो हवा में नमी की समस्या को रोकते हैं। माना जाता है कि बच्चे या बीमार व्यक्ति की नजर उतारनी है तो सेंधा नमक को मुट्ठी में लेकर शाम को 7 बार घुमाकर पानी में बहाने से नजर उतरती है। माना कि सेंधा नमक बाकी नमक के कंपैरिजन में हेल्दी है, लेकिन आखिर है तो यह नमक ही, इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर हम महंगाई की बात करें तो कई लोगों को लगता है कि सेंधा नमक महंगा होता है, लेकिन अगर हम यह सोचें कि हफ्ते भर के फास्ट फूड में हम जितना पैसा खर्च कर देते हैं, उससे कम में तो महीने 2 महीने चले इतना सेंधा नमक आसानी से आ सकता है। तो दोस्तों, नमक वो खाइए जिसे परमात्मा ने बनाया है, जो नेचुरल है। जो लोग अपने डाइट में सेंधा नमक का यूज कर रहे हैं, उन लोगों को तो मैं बधाई दूंगी और आशा करती हूँ कि जो लोग नहीं भी कर रहे हैं वो जल्द से जल्द अपने डाइट में सेंधा नमक का प्रयोग शुरू करेंगे और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए दी गई है। कृपया कोई भी दवा या इलाज करने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर लें।